चैप्टर चल रहा था बच्चों फिनोल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। और टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, कि रिएक्शन किस तरीके की शो करता है फिनोल। तो आज हमें नेमिंग रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म भी उसका करना है। रिएक्शन का नाम क्या है? रिमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी रिएक्शन है। अब देखो, तब भी आप फिनोल की रिएक्शन क्या है, तब भी आप क्या करते हैं, फिनोल आपके पास है और उसकी रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। और किसकी प्रेजेंस में होगा? NaOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होती है? CHCl3 और साथ में क्या हो? साथ में हो बेस NaOH। और जो सेकंड स्टेप होगा वहाँ हम क्या करेंगे? एसिडिफिकेशन। क्या है? एसिडिफिकेशन हम कर देंगे, मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? OH तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा? OH तो रहेगा ही। यहाँ क्या आ जाएगा? CHO एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आ जाता है। अगर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता, क्या होता? CCl4 होता, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाता बच्चों? कार्बोक्सिलिक। इसकी जगह क्या आ जाता? COOH। इसका नाम क्या है? तब फिनोल पे CHO ग्रुप लगा होता है तो सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। और अगर ये ना लग के COH लगा होता है फिनोल पे तो इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लोरोफॉर्म आपके पास है CH और ये है Cl और ठीक है, यही क्या है? क्लोरोफॉर्म। आपको रिएक्शन करानी है इसकी बेस के साथ। बेस क्या आप ये लिख सकते हो ना, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो बेस क्या करता है? जो H है उसको लेके जाता है और H होगा पॉजिटिव फॉर्म में क्योंकि एसिड होगा, और बेस ले जाएगा इसको। ठीक है, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये गया पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब कार्बन पे आ गया होगा। जो ये Cl बचे हैं 3, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए होंगे। आप सबको पता है हेलोजेंस बहुत अच्छे क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप। तो एक Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, Cl तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो अब जो नेगेटिव था, तो जो Cl गया है इलेक्ट्रॉन लेके, उसकी वजह से इस कार्बन पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए हैं बच्चों न्यूट्रल। तो अब आपको कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी को हम कार्बीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बीन। ठीक है ना। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब आपको दिखाना है फिनोल। फिनोल में भी वही आपके पास अभी क्या है? NaOH है, बेस है। और जो फिनोल का OH होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो इस H को ले जाएगा किस फॉर्म में? H पॉजिटिव फॉर्म में। और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा दें हम? O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से जो बेस है वो इसको लेके चला गया होगा और O पे आ गया नेगेटिव। अब यहाँ हो जाएगी रेजोनेंस, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो जैसे था वो तो वैसे ही रह जाएगा ना। और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस कार्बन पे, तो यहाँ आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करने वाला है? जो अपने पास कार्बीन है, डाइक्लोरो, ठीक है, कार्बीन जिसका नाम है। यहाँ पे अब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब अब ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखना कि, और यहाँ एक H भी होने वाला है, इसको भी रिप्रेजेंट कर दो। और ये कार्बन, और यहाँ Cl, और ये भी Cl, और ये बॉन्ड ऐसे ही हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि जो अपने पास फिनोल था उसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई है, तो वो तो स्टेबल कंडीशन अपने पास है नहीं, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो H है, ये जो H है बच्चों, ये क्या करने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। और जो H पॉजिटिव फॉर्म, अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इस कार्बन को दिए गए हैं, मतलब इस कार्बन पे क्या चार्ज आया होगा? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए गए हैं। ठीक है, और इस पे पॉजिटिव होता तो न्यूट्रल हो जाता, पर यहाँ कोई चार्ज था नहीं, इलेक्ट्रॉन दिए गए तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो H पॉजिटिव है उसको कौन पकड़ लेगा? ये कार्बन, ये नेगेटिव वाला। इसने तो इलेक्ट्रॉन दिए, ये H पॉजिटिव बना, और इस कार्बन ने इसको पकड़ लिया क्योंकि इसके पास थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब क्या बना?
डबल बॉन्ड वापस से आ गया है और ये शिफ्ट हो गया होगा वापस, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आए और ये वापस चले गए होंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये ऐसे, और ये O नेगेटिव, और बना क्या है यहाँ पे कार्बन, उसके ऊपर एक H है, एक क्या है क्लोरीन है, और साथ में एक और क्लोरीन है। अब आपको क्या करानी है इसकी रिएक्शन बेस के साथ NaOH। तो ये दोनों Cl यहाँ से बाहर जाते हैं, Cl नेगेटिव, और बेस क्या देता है OH नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा सब कुछ ऐसे दिखा दें, O नेगेटिव है, C के ऊपर एक H है, और कौन आया है OH। एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा। क्या चला गया है, पानी बाहर चला गया है, और अब यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। ठीक है, और आप एसिडिफिकेशन कर देंगे तो इस नेगेटिव को H मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दें, क्योंकि यहाँ H पॉजिटिव डलवा देना आप साथ साथ, और ये बन जाएगा CO और ये H एल्डिहाइड। यही था रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म बहुत इजी था। अब आपको देखनी है कपलिंग रिएक्शन, मतलब डाइजोनियम के साथ जो फिनोल है वो कैसे रिएक्ट करता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आप डाइजोनियम बनाइए, 1 मिनट। तो डाइजोनियम क्या होता है, तब भी आप बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगाते हैं, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या है डाइजोनियम, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है फिनोल के साथ। ठीक है, किसके साथ, फिनोल के साथ। तो क्या होगा देखना, अभी ये जो H है, यहाँ वाला H, और ये Cl, ये बाहर निकल जाता है यहाँ से, और बन क्या जाएगा, इसको pH लिख देते हैं, और ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ भी pH, और pH के साथ लगा हुआ ये OH। ये डाई बनती है। ठीक है, ऑरेंज कलर इसका होता है, कैसा, ऑरेंज कलर की ये डाई होती है। समझ गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, जहाँ से फिनोप्थिलीन बनता है। फिनोप्थिलीन जो कि इंडिकेटर है, तो वो भी फिनोल से ही बनता है। किससे बनता है, फिनोल से। अब 2 फिनोल के मॉलिक्यूल आप लें। ठीक है, 2 फिनोल के मॉलिक्यूल आप ले लें, और यहाँ पे भी, और साथ में आपको लेना है थैलिक एनहाइड्राइड जो एसिड है। ठीक है, कैसे बनाना है, अब देखो, थैलिक एसिड देखा है हमने, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ये नीचे O लगाना है। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, और ये ऐसे। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ का जो H है और ये वाला जो H है, यहाँ से ये पानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो जो बनेगा रिजल्टेंट वो क्या बनता है, वो बनता है फिनोप्थिलीन, जो कि एक इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर। तो यहाँ OH, और ये भी सेम OH रहेगा, और इसके साथ कौन जुड़ गया है, ये कार्बन। ठीक है, और ये बेंजीन के साथ अपना आप ये दिखा देना। ठीक है, और ये अपना O, और ये CO, और यहाँ पे ऐसे। यही क्या है, फिनोप्थिलीन।